अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जंग हुई, खत्म हो गई, किसका कितना नुकसान हुआ, किसको कितना फायदा हुआ, ये सारी चीजें, ये सारी बातें बहुत पीछे रह गई हैं। और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय खातून पायलट पाकिस्तान ने पकड़ी या नहीं पकड़ी, और अगर पकड़ी है तो वो कहां है, और नहीं पकड़ी तो फिर भारत उसको शो क्यों नहीं कर रहा। अगर भारत में मौजूद है तो भारत क्यों नहीं शो कर रहा, अगर पाकिस्तान के पास मौजूद है तो पाकिस्तान क्यों नहीं शो कर रहा। तो इस हवाले से कुछ इशारे मिले हैं, वो इशारे आपके साथ साझे करने हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि जंग अभी रुकी नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या जंग फिर से स्टार्ट होने लगी है या दोबारा जंग शुरू हो रही है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले, तमाम तर सूरत हाल से पहले, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। ये एकदम से शोर कहां से उठा कि भारतीय पायलट पकड़ी गई है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में वो गिरी है, पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया है। दोस्तों, सीन कुछ यूं हुआ। और एक फिर यह भी सवाल था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे पकड़े हैं या 6 पकड़े हैं, और क्या भारत ने भी पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराकर उसका पायलट पकड़ा है। ये तमाम सवाल गर्दिश कर रहे हैं। तो इसकी जनाब डिटेल ये है कि 6 और 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी और मस्जिदों पर अटैक किया, तो उस वक्त भारत के काफी सारे तैयारे, तकरीबन 80 के करीब तैयारे जो थे, वो फजा में परवाज कर रहे थे, लेकिन वो भारतीय हुदूद में थे। तो पाकिस्तान ने बर वक्त रिएक्ट किया, और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने भारत की सरजमीन में, भारत की हुदूद में, भारत की सरहद से 300 किलोमीटर अंदर घूमने वाले भारत के 5 राफेल तैयारों को मार गिराया पाकिस्तान ने। और इसकी तस्दीक फिर वो कंपनी, जिस कंपनी ने जनाब इनको वो इंजेक्शन सिस्टम दिया था, उसने अपने वो ट्विटर हैंडल पर अपडेट करके तादाद, वो जनाब चीज जो है वो क्लियर कर दी कि हाँ, वाकई ही भांडा फोड़ दिया कि भारत के तैयारे तो गिरे हैं, भारत के तैयारे तो गिरे हैं। अच्छा, जब ये उन्होंने कंफर्मेशन कर दी, भारत को हजीमत उठाना पड़ी, मुंह की खाना पड़ी। भारत ने अगली रात फिर दरअंदाजी की, और अगली रात क्या किया, अपने ही मुल्क के अंदर जनाब धमाके कर दिए, अपने ही मुल्क के ऊपर फायरिंग कर दी, ब्लास्ट कर दिए, और एक झूठा दावा किया कि हमने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया है और F-16 गिरा दिया है। अच्छा, ये दावा तो कर दिया कि F-16 गिरा दिया है, लेकिन भारत ये बात भूल गया था कि पाकिस्तान एक एग्रीमेंट के तहत भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास उससे ज्यादा अपना तैयारे हैं। चलो, JF-17 थंडर कहता या फिर J-10C कहता, लेकिन उसने F-16 क्यों कहा? वो इसलिए कि F-16 एक ब्रांड है और अमेरिका के पास है, अमेरिका का ये ब्रांड है। तो ये एक इंटरनेशनल और वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल नोन ये ब्रांड है, तो इसको डैमेज करना चाहता था भारत। लेकिन झूठ के पांव थोड़े ही होते हैं, झूठ की कोई बुनियाद भी नहीं होती। पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई, पाकिस्तान ने इसकी फौरन तरदीद कर दी और कह दिया कि अगर गिराया है तो कोई सबूत दो। इंटरनेशनली जो है वो दुनिया सबूत मांगने लगी, पायलट दिखाओ अगर पकड़ा है। इन्होंने दावा किया कि पायलट पकड़ लिया है, तो पाकिस्तानियों ने इस पर मीम्स बना दी, वो चांद फतेह अली खान की फोटो लगा दी कि जी ये पायलट इन्होंने पकड़ा है। खैर, वो झूठ बेनकाब हो गया। 9 और 10 मई की रात भारत ने फिर दरअंदाजी की और पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसपे पाकिस्तान ने बर वक्त रेस्पॉन्ड करते हुए भारतीय हमलों को न्यूट्रलाइज किया, नाकाम बनाया, भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और जवाबी कार्रवाई की। जब जवाबी कार्रवाई की तो भारत को फिर तो तहस नहस करके रख दिया पाकिस्तान ने। जो भारत का नुकसान हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे में एक तैयारा गिरता है सियालकोट के करीब। मुबैना तौर पर अवाम के मुताबिक, जो अवाम ने देखा और अवाम ने बताया और कोट किया सोशल मीडिया पर, एक भारतीय तैयारा जी 9 और 10 मई की रात सियालकोट के करीब गिरा है, और उसकी जो पायलट है, पायलट ने इजेक्ट किया, और पायलट मुबैना तौर पर आकर पाकिस्तानी हुदूद में गिरी। पाकिस्तान के सिविलियंस ने उसको घेर लिया, फिर पाकिस्तान के फौजियों ने उसको पकड़ा। इस तरह की कुछ वीडियोज लैंड करते हुए उसके और कुछ सरेंडर करते हुए वो सर्कुलेट कर रही हैं। अच्छा, ये खबर सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक नहीं थी,
ये अल जजीरा ने ये खबर दी थी और हामिद मीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि जनाब अल जजीरा ने ये खबर दी थी कि भारतीय खातून पायलट जो है वो एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ने पकड़ी है। सोशल मीडिया पर काफी जनाब ये खबरें गर्म रही और ये सवाल कल जब डीजीआईएसपीआर और साथ में नेवल ऑफिशियल थे और एयरफोर्स ऑफिशियल से उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजीआईएसपीआर से, वहां पर भी ये सवाल हुआ कि क्या वाकई ही आपने कोई भारतीय पायलट पकड़ी है। तो इस पे उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जनाब ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, हमने कोई पायलट नहीं पकड़ा या पकड़ी। साथ बैठे जो एयर वाइस मार्शल थे औरंगजेब साहब, वो भी मुस्कुरा दिए इस बात पे। तो मुझे एक जो है ना, एक पुराना वाकया याद आ गया है भारतीय पायलट के पकड़े जाने का। तो वो वाकया मैं आपको सुना देता हूं, तो काफी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपके ये जो क्यूरियोसिटी है ना, वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। वाकया कुछ यूं है कि जब कारगिल की जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो तब पाक फजाइया ने इंडिया का MiG-27 गिराया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचकीता को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचकीता। तब निचकीता ने जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी कैदी होने का सहारा लिया और किसी भी तरह की मालूमात देने से इनकार कर दिया। यानी एक जिनेवा कन्वेंशन है, दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट है कि आपने जंगी कैदी एक दूसरे को वापस करने हैं, उन पर किसी किस्म का कोई टॉर्चर वगैरह नहीं करना, या आप उनको मतलब कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप उनको जो है वो कोई हिरासा नहीं कर सकते। तो उस पायलट ने भी जंगी कैदी होने का सहारा लिया और मालूमात देने से इनकार कर दिया। तब उसके सामने उर्दू का एक अखबार ला के रखा गया, एक अखबार रखी गई जिस पर एक बड़ी हेडलाइन थी। वो हेडलाइन ये थी कि जनाब पाकिस्तान ने, अच्छा जब वो रखा गया ना, उस पर उस पायलट की तस्वीर बनी हुई थी, अखबार उर्दू में था। तो उसे कहा गया कि जी ये पढ़िए। उसने कहा जी मुझे तो उर्दू नहीं आती, आप बताइए कि इस पे क्या लिखा है। तस्वीर तो मेरी है लेकिन इस पर जो ये सुर्खी है वो क्या है, वो मुझे पढ़नी नहीं आती। तो उसे पढ़ के बताया गया कि सुर्खी ये है कि इंडिया का MiG-27 पाकिस्तान ने गिरा दिया है और पायलट हलाक हो गया है। तो निचकीता ने हैरान होकर कहा लेकिन मैं तो जिंदा हूं। तो तब उसको जवाब दिया गया, ये तो तुम जानते हो कि तुम जिंदा हो, अब सबक सुनाना शुरू करो या फिर ये खबर सच हो जाएगी। उसने कहा कि जी मैं तो जिंदा हूं, अखबार में लिखा है कि हलाक हो गया है। तो उसे कहा गया कि भाई अब या तो अपना सबक पढ़ना शुरू करो, जो इंफॉर्मेशन देनी है वो दो, वरना फिर यह खबर सच हो जाएगी। तब उसने खुद ही छोटी बड़ी ABC फर सुना दी। तो हम नीचे लिखा है जी, हमारे पास कोई इंडियन पायलट नहीं है, मुस्कुराहट देखें और समझ जाएं, ये लिखा है। अब अगर पायलट आज पाकिस्तान शो कर देता है तो पाकिस्तान को फिर पायलट वापस भी करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान ने तरदीद की है इसकी कि हमारे पास कोई नहीं है। दूसरी जानिब भारत ने इसकी तस्दीक नहीं की कि पायलट उसके पास है या नहीं है, या जो अगर पकड़ी गई है पाकिस्तान में तो उसकी तरदीद नहीं की। लेकिन पहली रात जो है 6 और 7 को भारत के 5 तैयारे गिराए गए थे, जिनमें से 3 राफेल थे और एक MiG-29 था, एक Su-30 था। 5 हो गए। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से, उन्होंने तादाद 6 बताई है। उन्होंने कहा कि भाई हमने ये मुकाबला 6-0 से जीता है। तो छठा तैयारा कौन सा था? छठा तैयारा कौन सा था? यही था छठा तैयारा जनाब, यही था, या ये मुमकिन तौर पर हो सकता है, क्योंकि छठे की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही कौन सा था, ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। तो इसमें भी बहुत सारे राज हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान और भारत के DGMOs की मुलाकात इस वक्त जारी है और मुमकिन है जब तक आप देख रहे हो मुलाकात खत्म हो चुकी हो। लेकिन हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो जंग बंदी हुई थी 12 मई दिन दोपहर तक, 12 मई के दोपहर तक ये जंग बंदी थी। ये जंग बंदी नहीं थी, बेसिकली ये फायर बंदी थी। और भारत अब भी कहता है कि भाई वैसे तो ये भारत की रिक्वेस्ट पर हुई है, लेकिन भारत कहता है कि हमने जंग बंदी नहीं की,
खबरें यह भी हैं कि इस वक्त भारत मजीद जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है और अपना असला बारूद वगैरह जो है वो बॉर्डर के करीब जो एयर बेसिस तबाह हो गए थे उनकी जानिब मुंतकिल कर रहा है। और भारत अभी भी किसी एडवेंचर की ताक में है और उसकी तैयारी में है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, हमारे जवानों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी, हमारे जवान, हमारे सिपाही भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम जो है वो जज्बे से लड़ते हैं, हम शमशीर से नहीं लड़ते। इस हवाले से एक इकबाल का शेर भी है, वो शेर कल एयर वाइस मार्शल जो है उन्होंने भी पढ़ा। वो कहते हैं कि इकबाल कहता है, इसी हवाले से शायद इकबाल ने लिखा था, वो कहता है काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और यह बात आपने देखी, अब काफर था उसने राफेल पे भरोसा किया, काफर था उसने S-400 पे भरोसा किया, लेकिन मोमिन ने जो हाथ में आया शुरू हो गया और फतह के झंडे गाड़ दिए। अब जो भी होगा देखा जाएगा। चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।